और ये किसानों के सवाल पर ऐसे सवालों जब आंदोलन करते तो मुझे हंसी आती है कि जिन लोगों ने किसान की ज़मीन लिखवा ली, तेजस्वी यादव खुद तरुण बन गए ज़मीन लिखवाने के मामले में, और वो लोग ऐसी चिंता अगर करते हैं तो कम से कम ज़मीन तो लौटा दो भैया। देश के अंदर में हुए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी माने गए, जो दुनिया के प्रतीक बने। आप राजनीति में अभिनय करना चाहते हैं तो अभिनय से राजनीति में जनता का दिल नहीं जीता जाता, बल्कि अपने कर्म से जीता जाता है। गुड वर्क इन इज फर्स्ट टर्म 2005 से 10, तो 15 साल का प्रलाप क्यों? जब 5 वर्ष अच्छा काम हुआ, अब 22 महीना आप भी सरकार में थे तो हरिकीर्तन मंडली कर रहे थे, तो 15 वर्ष क्यों बोलते हैं? क्या कहा कि तो कांग्रेस पार्टी के आत्मसम्मान को क्या हो गया है? क्या कांग्रेस की जमीर मर गई कि कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने यह लिखा है अपने कॉलम में कि 1990 में जो बिहार मेरे पिता को मिला वह कर्जखोर बिहार था। कुछ बोलते हैं तो जरा दान करिए, संपत्ति दान। वो तरुण यादव कौन है? नहीं तो हम हरदम पीछा करते रहेंगे वो कागज दिखा करके। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। सदन की कार्यवाही चल रही है और आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज जी हैं हमारे साथ, उन्होंने तेजस्वी यादव के काम को सराहा है। कुछ आखिर जानते हैं कि क्यों उनके जो काम है उनको सराहा है? नहीं, हमने यह कहा है कि बजट के अभिभाषण के दौरान कि माननीय तेजस्वी यादव ने हिंदुस्तान टाइम्स में खुद कॉलम में लिखा 19 अगस्त 2020 को कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है, नीतीश डिड सम गुड वर्क इन इज फर्स्ट टर्म 2005 से 10, तो 15 साल का प्रलाप क्यों? जब 5 वर्ष अच्छा काम हुआ, अब 22 महीना आप भी सरकार में थे तो हरिकीर्तन मंडली कर रहे थे, तो 15 वर्ष क्यों बोलते हैं? ये तो गुनाह है। और साथ ही साथ हमने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के आत्मसम्मान को क्या हो गया है? क्या कांग्रेस की जमीर मर गई कि कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने यह लिखा है अपने कॉलम में कि 1990 में जो बिहार मेरे पिता को मिला वह कर्जखोर बिहार था। वहाँ सामाजिक असमानता थी, वहाँ निर्बाध भ्रष्टाचार था, राजनीतिक और सामाजिक असमानता थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व के नेतागण रहे, जो इस राज्य के धरोहर हैं, चाहे माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो, विनोदानंद झा हो, बिंदेश्वरी दुबे हो, ये तमाम भोला पासवान शास्त्री हो, दरोगा प्रसाद राय हो, क्या उन लोगों ने बिहार को में कोई काम नहीं किया? कांग्रेस की पूरी परंपरा को नकारा बता दिया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद भी कांग्रेस की जुबान खामोश क्यों है? क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के इस बयान से सहमत है कि 1990 का पहले का बिहार कर्जखोर बिहार था, सामाजिक असमानता का बिहार था? क्या वहाँ पर निर्बाध भ्रष्टाचार व्याप्त था? ये कांग्रेस पार्टी को तो स्पष्ट करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज साइकिल से आए, बढ़ते डीजल पेट्रोल को दाम को देखते हुए। अरे बड़ा लोग ऐसे ही चलता है, ये समझ लीजिए। राजनीति में बहुत रंग होता है। अब जिसको फार्म हाउस हो, जिसको इतना संपत्ति हो, संपत्ति का बेशुमार श्रृंखला हो, उस साइकिल चल के एक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तब पैदल भी चलिए ना भ्रष्टाचार के राजकुमार। जरा देखिए कि कैसे बिहार की जो जनता है वो जीवन की चुनौतियों से जूझती है। प्रतीक देश के अंदर में हुए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी माने गए, जो दुनिया के प्रतीक बने। आप राजनीति में अभिनय करना चाहते हैं तो अभिनय से राजनीति में जनता का दिल नहीं जीता जाता, बल्कि अपने कर्म से जीता जाता है। अब फॉर्चूनर वाला कहे ओडी गाड़ी और कौन बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, वही लोग के पास हम लोग तो जानते नहीं, हम लोग तो स्कॉर्पियो वाले हैं। तो हम ये समझते हैं कि इन लोगों का आचरण खुद को पेश करना चाहिए। और ये किसानों के सवाल पर ऐसे सवालों जब आंदोलन करते तो मुझे हंसी आती है कि जिन लोगों ने किसान की ज़मीन लिखवा ली, तेजस्वी यादव खुद तरुण बन गए ज़मीन लिखवाने के मामले में, और वो लोग ऐसी चिंता अगर करते हैं तो कम से कम ज़मीन तो लौटा दो भैया। जो तरुण यादव के नाम से ज़मीन है उसको क्यों नहीं लौटा देते हैं? नाबालिग थे आप, अब तो मोछ दाढ़ी बुद्धि ज्ञान सब बढ़ गया, तो अब तो ज्ञान हो गया। तो हम उम्मीद करते थे कि किसानों की चिंता जब करेंगे तो कम से कम एक गुनाह अपना दूर कर लें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोछ दाढ़ी हमको नहीं हुआ है, तो अब तो सब दाढ़ी मोछ मुखार वृंद भी खुलता है, सब कुछ बोलते हैं। तो जरा दान करिए, संपत्ति दान। वो तरुण यादव कौन है? नहीं तो हम हरदम पीछा करते रहेंगे वो कागज दिखा करके, क्योंकि वह ज़मीन आपकी है और आपने आज तक म्यूटेशन उसका नहीं कराया है।
तो अभी तो वही काम में लग गए जो आपके पिताजी लगे थे कि बेनामी संपत्ति बनाओ। तो बेनामी संपत्ति के पर्याय हैं क्या तेजस्वी यादव? कल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री जी को चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर बताया। अरे भाई, तो स्वाभाविक है ना, बेचारा 420 का आरोपी है खुद ना, माननीय नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा है। अरे 420 का जो आरोपी होगा वो क्या होगा? वो चिट करने वाला ही होगा ना। तो जो 420 का खुद आरोपी हो उससे क्या उम्मीद करिएगा? अब जेल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जेल का कैदी कहे कि अपराध बढ़ गया है, तो वही हाल है इनका कि 420 के आरोपी हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये थे जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने बताया कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर हैं। उनका जवाब इन्होंने दिया है कि जो 420 के आरोपी हैं वो दूसरे पे आरोप लगाएंगे, और जो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो जेल में हैं उनके बारे में इन्होंने कहा कि जो जेल में बैठा है वो कहेगा कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।